जिस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने काशी से रवाना किया, उसी वंदे भारत में हम मौजूद हैं और उसी वंदे भारत का स्वागत करने के लिए सांसद और वरिष्ठ नेता बीडी शर्मा जी पहुंचे थे और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शुरुआत आपसे, यही धार्मिक नगरी से शुरू हुआ ये वंदे भारत, सांस्कृतिक विरासत की जो नगरी कही जाती है, खजुराहो पहुंचेगी, कैसे देख? ये वास्तव में आपने बहुत बड़ी बात कही है कि धार्मिक नगरी को एक सांस्कृतिक नगरी के साथ जो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है खजुराहो और बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, इससे कनेक्टिविटी माननीय प्रधानमंत्री ने देकर के एक ऐतिहासिक कदम इस बुंदेलखंड के विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने ये सौगात दी है। मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो ट्रेन प्रारंभ हुई है बनारस से खजुराहो, जो चित्रकूट, प्रयागराज से लेकर के चित्रकूट, महोबा और खजुराहो पहुंचेगी, ये विकास की ट्रेन है और इस क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में बुंदेलखंड हमेशा से रहा है और प्रधानमंत्री जी ने कैन बेतवा लिंक परियोजना से इस बुंदेलखंड के सूखे बुंदेलखंड को हरा भरा बनाया है। तो अब ये बुंदेलखंड समृद्धशाली बुंदेलखंड भी बनेगा। ये प्रधानमंत्री जी का विजन है, उनका टारगेट है। और रेल मंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो सौगात दी है, एक नहीं दो, इन दिल्ली से लेकर के खजुराहो वंदे भारत चल रही है और आज ये नई वंदे भारत शुरुआत हुई है। इसलिए मैं तो आपका भी खजुराहो में बहुत स्वागत करता हूं और पन्ना टाइगर रिजर्व से लेकर के इस क्षेत्र के टूरिज्म से लेकर के हर क्षेत्र में विकास सुनिश्चित होगा। प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि देखा जाए टूरिज्म भी आय का एक बड़ा साधन, क्या आपको लगता है कि इस ट्रेन के जरिए उसमें और बढ़ोतरी होगी? ये मैंने इसलिए कहा कि विकास को सुनिश्चित करने का कनेक्टिविटी जो होती है वो बड़ा आधार होती है। आज फ्लाइट कनेक्टिविटी है, आज देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से हाईवेज दिए हैं, ये कनेक्टिविटी बनी है। तो जो किसान हैं और कनेक्टिविटी होने के कारण से ट्रांसपोर्टेशन जब होता है और आय के साधन जब होते हैं, तो हर प्रकार के लोगों का आवागमन, मैं ऐसा मानता हूं कि इस क्षेत्र में आगामी समय में जो औद्योगिकीकरण है, ये भी बड़े पैमाने पर प्रगति को अग्रसर होगा, जिसकी शुरुआत हुई है। माननीय प्रधानमंत्री का यही विजन है। इसलिए टूरिज्म भी बढ़ेगा, औद्योगिकीकरण भी होगा और हर प्रकार के विकास के नए आयाम इस प्रकार की ट्रेन के प्रारंभ होने से बढ़ेंगे। एक अंतिम सवाल, बिहार में विधानसभा चुनाव चल ही रहा है, सभी जानते हैं। एनडीए की बात करें तो लगातार एनडीए विकास की बात कर रहा है, वहीं दूसरी ओर अगर महागठबंधन की बात करें तो एनडीए के विकास पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो या फिर राहुल गांधी हो। आपको क्या लगता है कि इस बार बिहार में क्या हो? मैं लगभग 1.25 महीने बिहार में था एक सहयोगी की भूमिका में। ये आरोप कौन लगा रहे हैं? आरजेडी, कांग्रेस, राहुल गांधी टाइप के नेता लगा रहे हैं, जिन्हें झूठ और छल कपट की राजनीति करना है। लेकिन वहां की जनता देखिए, जनता विकास के प्रति जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नया बिहार, विकसित बिहार और बढ़ता हुआ बिहार जो खड़ा किया है, एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, हर गरीब के जीवन को बदलने का जो अभियान लिया है, हर गरीब के मन में खुशी जो आई है, मैं ऐसा मानता हूं कि महिलाओं से लेकर के युवा और हर वर्ग में प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार जी के प्रति जो स्नेह है, वो ये साबित करता है कि चुनाव में वोटर टर्नआउट जो ऐतिहासिक हुआ है आज तक के इतिहास में, ये प्रो इनकम्बेंसी है और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जनता का समर्थन है। ऐतिहासिक बहुमत से, मैं शब्द उपयोग कर रहा हूं, प्रचंड बहुमत एनडीए को बिहार के अंदर मिलेगा और इस बार इतिहास फिर बनेगा। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। वंदे भारत एक्सप्रेस से इंडिया पोस्ट न्यूज के लिए ममता चतुर्वेदी।